हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में, जिसको कि फिश ऑयल भी कहते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है और इसको खाना क्यों ज़रूरी है, इसको खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑल्सो बेस्ट सोर्स क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के, जिसको हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही एसेंशियल फैट हैं, गुड फैट हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, नेचुरली हमारी बॉडी में ओमेगा 3 नहीं बनता है, इसलिए इसे हमें अपने डाइट के थ्रू या फिर इसके सप्लीमेंट्स आते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, सो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम सही तरीके से फंक्शन करे उसके लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी की एवरी सेल्स ग्रोथ के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब सेल्स ग्रोथ की बात आती है तो ये हमारे हेयर सेल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ओमेगा 3 के अगर टाइप्स की बात करें तो 3 खास किस्म का ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है DHA, दूसरा है EPA एंड तीसरा है ALA। EPA और DHA जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो हमें मिल जाता है सी फूड से, फिशेस से, वैसी फिशेस से जिसमें कि फ़ैट हाई अमाउंट में होता है। ठीक है, और जो ALA वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है वो हम लोगों को मिल जाता है प्लांट फूड से। कुछ ऐसे प्लांट फूड्स होते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 हमें अच्छी खासी अमाउंट में मिल जाता है। ये तीनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो EPA और DHA वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए एज़ कम्पेयर टू ALA वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमारी बॉडी की हर एक सेल्स, हर एक सिस्टम के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये हमारे ब्रेन और आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में स्पेशली जो DHA होता है वो हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कोई भी चीज़ समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते हैं या फिर बहुत जल्दी कोई भी बात या कोई भी चीज़ को आप भूल जाते हैं, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो इस कंडीशन में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ये आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ऑल्सो अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को खाते हैं तो ये आपके ब्रेन स्ट्रोक होने के जो चांसेस हैं उसको भी बहुत हद तक कम कर देता है। ओवरऑल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड फंक्शनल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। इसी के साथ ये आपकी आई हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी वीक आई साइट है तो ये इसको इम्प्रूव करता है, आपकी रेटिना हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी ड्राई आई की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा होता है। इसका जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो हमारे हार्ट के लिए है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को स्पेशली यूज़ किया जाता है हमारे हार्ट को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। आजकल मैक्सिमम डेथ्स हो रहे हैं हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से, और ये दोनों ही बीमारी ऐसी है जो कि हमारे नसों के अंदर खून का थक्का जम जाने से होता है। वहाँ पे हमारे ब्लड का सप्लाई रुक जाने से, अच्छे से सप्लाई ना होने की वजह से होता है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लोग सी फूड खाते हैं यानी कि जिनकी डाइट सी फूड ही होती है उनको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस कम होते हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो रिसर्च से ये पता चला, चूँकि वो लोग सी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हाई अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से उन लोगों को हार्ट डिजीज़ कम होते हैं एंड हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। सो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिनके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो चुका है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को खाते हैं तो आपके अंदर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, एंड आप सब जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होता है तो वो हमारी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, BP के पेशेंट हैं और आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो इस कंडीशन में ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। सो ये BP के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके फैटी लिवर के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपके लिवर में बैड फैट का एक्यूमुलेशन है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक गुड फैट होता है। गुड फैट हमारे बॉडी से बैड फैट को डिक्रीज़ करता है। तो जब आपकी बॉडी में गुड फैट का प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो बैड फैट का डिपोजिशन है वो डिक्रीज़ होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर आपका फैटी लिवर है या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको फैटी लिवर ना हो, तो इस सिचुएशन में आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन है, अगर आपकी बॉडी में सूजन है तो उसको ये कम करता है। आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, आपके नसों में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन है तो उसको ये कम करता है। अगर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी हेल्दी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली जो DHA होता है इसके अंदर, वो हमारी स्किन के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, हमारी स्किन में ऑयल को बैलेंस रखता है। इसी के साथ ये हमारे एजिंग के जो इफेक्ट्स हैं उसको डिक्रीज़ करता है। ओवरऑल हमारी हेल्दी स्किन के लिए ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे हेल्दी हेयर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं अपने बालों को जड़ों से स्ट्रॉन्ग करना, हेल्दी रखना, लॉन्ग करना, थिक करना, अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो उस कंडीशन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर इसकी सोर्सेज की बात करें कि ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिल सकता है, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने डाइट से पूरा कीजिए, क्योंकि हमारी डाइट में मैक्सिमम अमाउंट में होता है ओमेगा 3, जिसे हम अपने डाइट से ले सकते हैं। दूसरा है, दो तरीके से हमें ओमेगा 3 मिल जाता है। एक तो सी फूड से मिल जाता है, दूसरा प्लांट फूड से मिल जाता है। तो अगर आप वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सी फूड ईजिली अवेलेबल है तो आप फिशेस खा सकते हैं, और वैसी फ़िश खाएंगे जिसमें कि फ़ैट हाई अमाउंट में होता है, जैसे कि आप सैल्मन ले सकते हैं, टूना है, ऑयस्टर है, शेल फिशेस हैं। तो ये सारी फिशेस में फ़ैट हाई अमाउंट में होता है, जिससे कि आपको ओमेगा 3 भी हाई अमाउंट में मिल जाता है। और अगर आप वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपको सी फूड ईजिली अवेलेबल नहीं है, या फिर आप वेजिटेरियन हैं, तो फिर आप इसका वेजिटेरियन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ले सकते हैं, जैसे कि इसकी कुछ सीड्स और नट्स में ओमेगा 3 हाई अमाउंट में आपको मिल जाता है। सीड्स की बात करें तो फ्लैक्स सीड में आपको अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 मिल जाता है। चिया सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, सेसमी सीड्स हैं, हेम सीड है, ये सारे सीड्स हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। इसके अलावा नट्स में आपको मिल जाता है, आपको आलमंड्स और वॉलनट में अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा वेजिटेबल्स ऑयल्स भी हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। आप मस्टर्ड ऑयल को अपने कुकिंग फूड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आपको ओमेगा 3 मिल जाता है। सेसमी ऑयल में और फ्लैक्सीड ऑयल में, सोयाबीन ऑयल में, इन सारी ऑयल्स में ओमेगा 3 आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप ओमेगा 3 ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन सोर्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने लिए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो मार्केट में बहुत सारे ओमेगा 3 फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को फ़िश ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 हमें मिलता है फ़िश से और फ़िश ऑयल से। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्स की बात करें तो फिलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ एनवेदा का ओमेगा 3 फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स। इसमें आपको 60 कैप्सूल्स मिल जाते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, और हर एक दिन आपको एक कैप्सूल्स लेना होता है। ठीक है, 1000 mg का एक कैप्सूल्स होता है, और इसमें आपको EPA और DHA भी मिल जाता है। ठीक है, और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। 680 रुपीज़ इसकी प्राइस है, लेकिन अगर आप इसको अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो 330 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। ठीक है, सो अगर आप ये वाला सप्लीमेंट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर इसकी डोजेस की बात करें कि कितना आपको लेना है, तो हर एक दिन आपको एक कैप्सूल्स लेना है। आप इसे लंच के बाद या फिर डिनर के जस्ट बाद आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ओमेगा 3 एक न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड एज सच ओमेगा 3 का कुछ भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का मेडिकल इशू है या फिर कोई भी डिजीज़ है तो बेटर होगा कि आप इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लें। ठीक है, सो आई रियली होप कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिश ऑयल से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई रियली होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैं जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।